धाणमिणमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमूलोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें चतुर्थ अधिकार में शिक्षा व्रत का प्रकरण चल रहा है। कौन सा शिक्षा व्रत चल रहा है? सामयिक। बोलो आज सोमवार। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि मतलब आगे श्रावक जो है, जो आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे में मुनि रूप अवस्था जैसे रहती है, उस अवस्था को पालन कर रहा है। भी सही नहीं, आप कहना जा रहे हो जो मुनि बनने की शिक्षा देवे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। इतना सा काफी है। जो मुनि बनने की शिक्षा व्रत है ना, नाम से ही उसका अर्थ है। जो मुनि बनने की शिक्षा दे उसका नाम शिक्षा व्रत है। कितने होते हैं शिक्षा व्रत? 4। देशावकाशिक, यहाँ जो अपन पढ़ रहे देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास, वैयावृत्य। इसमें अपन देशावकाशिक कर लिया। सामायिक, सामायिक किसे कहते हैं? बोलो। इति। हेलो। सामायिक मतलब अपनी अपनी आत्मा के लिए समय देना। अपनी आत्मा के लिए समय देना, ये तो अपनी भाषा में हो गया, वो ठीक है। यहाँ जो आचार्य देव ने परिभाषा बताई थी, वो वाला सूत्र मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक है। देशव्रत तक याद है मुझे। कोई बात नहीं। शुभम आप बताओगे? शुभम अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। और कौन है? मोनिका दीदी। मोनिका दी का माइक नहीं होगा, ठीक है। सामायिक का अर्थ पहले बताया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 बताए थे ना। शैलेंद्र भाई आपका माइक म्यूट कर लेना। इति आपका भी कर लेना। सामायिक का अर्थ क्या बताया था? 4 एंगल्स बताए थे उसमें। 5 पापों का सर्व प्रकार से सर्वत्र एक निश्चित काल के लिए त्याग कर देना उसे सामायिक कहते हैं। ठीक है, ये 4 चीज आई थी। सब पापों का यानी द्रव्य, सर्वत्र के लिए ये क्षेत्र, एक निश्चित समय के लिए ये काल, और कुछ नहीं, क्या बचा? भाव। सर्व प्रकार से अशेष भावेन, अशेष भाव से त्याग कर देना, उसका नाम सामायिक है। फिर उसके बारे में विस्तार से अपन ने पढ़ लिया था, मैं वापस दोहरा नहीं रहा। अपन जहां थे वहीं आ जाते हैं। 104 नंबर के श्लोक में उसके पहले ये कहा था कि सामायिक में बैठा हुआ श्रावक किस प्रकार का होता है, उसकी उपमा किससे दी थी? यति। यति भाव को वह प्राप्त कर लेता है। याति यति भावम चेलोपसृष्ट मुनिरेव, जिसके ऊपर वस्त्र डाल दिए ऐसे मुनि के समान। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उसे कि वह जो अनेक प्रकार की परिशह हैं, उपसर्ग हैं, उनको भी जीते, उनको सहन करे। ये जो कार्य करेगा ना, इससे वास्तव में वह जो मुनि अवस्था है उसका प्रैक्टिकल अभ्यास होगा। क्योंकि मुनि अवस्था में इस प्रकार का परिसर, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, वध, आक्रोश, चर्या, निषद्या, मतलब बैठने में, लेटने में, एक जैसा बैठे रहने में, खड़े रहने में, ऐसे नाना प्रकार के परिसर सहज मुनि जीवन में प्रतिदिन आया करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए करेगा, सामयिक के काल में वो परिसर का सहन करना, जीतना, तत्व चिंतन करना उस काल में, तो उससे वो आगे किस प्रकार की स्टेज बनेगी उसका अपने को एक प्रीव्यू मिल रहा है, दिख रहा है। ट्रेलर होता है कि नहीं, जैसे ट्रेलर में क्या मालूम पड़ता है कि ये मूवी किस टाइप की होगी, इसका नेचर कैसा होगा। ऐसे ही सामयिक में अपन ये देख रहे हैं कि आगे आने वाली जो हमारी स्थिति है वो किस प्रकार की होगी, अपने परिणाम कितने सशक्त हैं, मजबूत हैं, या इसमें दुर्बलता है। तो उसको देखता हुआ फिर उन दुर्बलताओं को व्यक्ति दूर करेगा।
समझ में? तो परीक्षा को देख के डरेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा तो थोड़े थोड़े कभी कभी आते हैं। अभी तो वैसे भी ये वस्त्रधारी है तो इसके ऊपर कम आ रहे हैं। तो उस काल में रहता हुआ जो एक तत्व चिंतन, कषाय की उपक्षमता, निज अनुभवन बन रहे हैं, उससे जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, तो उस आनंद का प्राप्त होना वो वास्तव में ट्रेलर है आगे के लिए। और उस आनंद के लिए थोड़ी सी यदि कोई परीक्षा उपसर्ग की कीमत है वो चुकानी पड़ती है। बोले ठीक है, ट्रेलर देख के अपन टिकट कटा लेते कि नहीं? कटाते हो क्या? तो ऐसा होकर के भाव बन जाता है कि हाँ, ये मुनि अवस्था वास्तव में श्रेष्ठ है, उपादेय है, हितकारी है, हम बढ़े। और फिर भी ऐसे परिणाम ना आए तो आचार्य महाराज ने यहाँ पे एक अंतिम श्लोक कहा है कि इस प्रकार का चिंतन सामायिक में करना चाहिए। वो अपन पढ़ रहे थे कि कैसा चिंतन करे सामायिक में, संसार के स्वरूप का और मोक्ष के स्वरूप का, ये दो बातें चिंतन करने योग्य कही थी। 14वें नंबर का श्लोक अपन पढ़ते हैं साथ में, फिर इसका विचार करेंगे। अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में ध्यायन्तु यानी ध्याना चाहिए, ध्यान करो। ये ध्यायन्तु है ना, ध्यायन्तु जैसे पठतु, पठतु सुना, संस्कृत पढ़ी होगी ना इतनी, पठतु। और एक होता है पठती, पठती यानी पढ़ता है, और पठतु यानी आज्ञा दी, पढ़ो। ऐसे ही ध्यायंत, पठंतु बहुवचन है, तो ध्यायंतु तो एक तो है ध्यायती, ध्यान करता है, और एक ध्यान करना चाहिए, और एक होता है ध्यान करो। तो आचार्य यहाँ पर एक आदेश ही दे रहे हैं कि ऐसा ध्यान करो, ध्यायंतु। सामायिक में बैठ करके टाइम पास नहीं करो, ध्यायंतु ध्यान करो। किसका? भवम, भव का। तो अपन ने दो देखे थे विशेषण। कैसा है भाव? पहला था अशरण, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था? अशरण, अशरण किसे कहा था? कि जो हमें देह का वियोग रूप मरण है उससे बचाने के लिए समर्थ नहीं है, उसमें ऐसा वियोग होता ही है। इस प्रकार का ये भव यानी संसार है। भव का अर्थ चार गतियां, चार गतियों में संसरण, घूमना, भटकना, बार बार देह परिवर्तन करते रहना, एक गति से दूसरी गति में जाना, इसका नाम है भव, संसार। चार गतियां, इन चार गतियों में भ्रमण करना कैसा है? अशरण रूप है, कोई भी शरण नहीं है, बचाने वाला नहीं है। दूसरा पढ़ा था, अब वहां से चालू करते हैं। अशुभ, यह भव चार गतियां कैसी हैं? अशुभ है। चार गतियां अशुभ है कि तीन गतियां अशुभ है कि दो गतियां अशुभ है? अरे ऐसे कैसे अशुभ है? दो तो शुभ है और दो अशुभ है। अपन ऐसे ही मानते हैं, दो नरक गति, तिरंज गति अशुभ, और मनुष्य गति और देव गति शुभ। तो वो जो अपन कहते हैं वो एक दूसरी विवक्षा है। यहाँ पर हम सांसारिक सुख और दुख की तरफ से नहीं, अपन एक वस्तु के स्वरूप की तरफ से देखो, आत्मा के स्वरूप की तरफ से देखो, तो चारों ही गतियां कैसी है? अशुभ रूप है। कारण अशुभता का कि वो अशुभ वस्तु से पैदा होने वाली है। जो अशुभ से पैदा होगा वो अशुभ ही होगा। यदि कोई वस्तु रोग, जैसे शरीर में गठान बन जाती है, तो उस गठान से जो कुछ बन रहा होगा, उस गठान के परमाणु से जो बनेगा वो अच्छा बनेगा कि खराब बनेगा? बैक्टीरिया पैदा हो गया, बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, विषाणु है, जहरीला है, तो उस बैक्टीरिया रूपी जहरीले चीज से जो कुछ बनेगा शरीर में, वो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? क्यों? अच्छा भी तो बन सकता है कि कारण जैसा होगा वैसे ही कार्य होगा। जहरीली चीजों से जहरीली चीज ही बनेगी, अच्छी चीज अमृत रूप वो नहीं बन सकती। ऐसे ही ये जो संसार है, ये संसार अशुभ है। कारण इसका कि ये अशुभ कारणों से ही बना है। अशुभ कारण कौन से हैं? तो अशुभ क्या चीज है? कर्म ही अशुभ है। जो 8 प्रकार के कर्म हैं वे सारे के सारे कैसे हैं? अशुभ, यानी जीव के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए अपन मंत्र पढ़ते हैं ना पूजा में। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कर्म संबंधित। करी पूजा? कभी नहीं करी? नहीं करी? एक बार ही करी है। करा करो भैया, अभी आने वाला भैया व्रत नाम का व्रत भी आएगा, उसमें बताएंगे। पूजन तो अपन रोज करनी चाहिए, और यदि रोज नहीं कर पाए तो कम से कम
संडे संडे तो कर ही लिया करो। तो पूजन में एक मंत्र पढ़ते हैं, अष्ट कर्म दहनाय धूपम, 8 कर्मों के नाश करने के लिए हे भगवान मैं धूप चढ़ा रहा हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ 8 कर्म नाश करने योग्य हैं। 8 कर्म क्यों नाश करने योग्य हैं? कि अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं इसका मतलब अशुभ है, अशुभ सिद्ध हो गया ना कर्म। तो जो कर्म है वो अशुभ है, और उन अशुभ कर्मों से पैदा होने वाली क्या चीज है? 4 गतियां। यदि कर्म नहीं होंगे 8 प्रकार के, तो 4 गति में घूम सकता है क्या कोई व्यक्ति? नहीं घूम सकता है। देवगति में जा सकता है क्या? कर्म नहीं हो तो। सिद्ध भगवान रास्ते में से निकले, जैसे कोई महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को जब कार्तिक कृष्ण अमावस्या को चारों कर्म जल चले गए अघाती भी, तो वो ऊपर गए यानी ऊर्ध्व लोक में। तो रास्ते में स्वर्ग भी आया था, तो थोड़े बहुत रुक गए होंगे वहां पे कि अब बहुत दिन बाद आएंगे, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। तो थोड़े दिन तो अपन स्वर्ग में अटक जाए कि नहीं? ऐसे अटकते नहीं है। क्यों नहीं अटकते हैं? कि ये स्वर्ग, ये सर्वार्थ सिद्धि, ये विजय वैजयंत जयंत पराजित जो कुछ है, स्वर्ग नरक की सारी संपदाएं विपत्तियां, ये सारी की सारी कर्म जनित है। और कर्म जनित चूंकि कर्म अशुभ है, तो ये संसार की स्थितियां भी अशुभ है, इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं, इसलिए अटकते नहीं, सीधे पहुंच जाते। एक समय अविग्रह, एक समय में ऊर्ध्वलोक को प्राप्त होके वहीं स्थित रहते हैं। समझ में बात? तो क्या सिद्ध हुआ इससे? संसार अशुभ है, संसार के कारण चूंकि अशुभ है, क्योंकि संसार कर्म से ही पैदा हुआ है। बिना कर्म के एक भी जीव की स्थिति एक भी गति में नहीं हो सकती है। तीर्थंकर भगवान को भी केवल ज्ञान हो जाने के बाद में मनुष्य गति में क्यों रुकना पड़ता है? क्यों नहीं उनका मोक्ष हो जाता? उसका कारण दिया कि इनके अभी कर्म बाकी हैं, इसलिए ये भी अभी संसारी कहलाते हैं। 14वें गुणस्थान तक जीव को कर्म होने के कारण से कहते हैं संसारी। और अब ये जब कर्म रहित हो गए पूरे, तो इनको बोलते हैं मुक्त। संसारिणो मुक्ताश्च, ऐसे जीव के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त। तो मुक्त कौन कहलाते हैं? अरहंत की सिद्ध की मुनि महाराज और मिथ्या दृष्टि कि ये जितने हैं ना गुणस्थान में, भले अरहंत हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे व्रती हो, चाहे अज्ञानी हो, ये सारे के सारे एक अपेक्षा से सब संसारी हैं, क्योंकि कर्म से उत्पन्न है, कर्म इनके पाया जा रहा है। और मुक्त सिद्ध भगवान कहलाते हैं मुक्त। इसका मतलब ये संसार नाम की जो चीज है, ये कर्म होने तक लगी रहेगी, और ये कर्म अशुभ है, तो ये संसार को अवस्थाएं भी अशुभ है, इसलिए इनसे छूट जाना श्रेयस्कर है। ऐसा संसार का स्वरूप है। ऐसा अपन विचारते नहीं, लेकिन अपन ये विचारते हैं कि ये संसार बहुत हरा भरा, रंगीन, चकाचौंध से, रंगीनियों से भरा हुआ है, और इसमें अपन जितना ज्यादा घुसे, प्रवेश करें, उतना क्या आएगा? आनंद आएगा। यानी स्वरूप जो है और जो हमारा चिंतन है वो मिलता नहीं है, और नहीं मिलता है इसलिए भ्रमते रहते हैं। जब चिंतन में वही चीज आ जाए जैसी वस्तुएं हैं, तो उसका नाम होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और उसी में लीनता हो जाए, सम्यक चारित्र्य। संसार देख के कैसा लगता है? है कुछ लगता ही नहीं। संसार मतलब ये गतियां, किसी का रूप दिखे, कोई अच्छा सुंदर सा बालक दिखे, कोई कपल दिखे, कोई अच्छे कपड़े पहना हुआ दिखे, कोई गाड़ियों में दिखे, किसी का घर बहुत सजा हुआ सुंदर सा विशाल बंगला, वो देख देख करके कैसा लगता है? कुछ होता है कि नहीं अंदर में? कैसा लगता है? सब ठीक है, अभी तो संसार है, दुख स्वरूप है, अशुभ है, कर्म जनित है, पाप कर्म की उदय से झोपड़ी है, पुण्य कर्म के उदय से बंगला है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? यदि ऐसा आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, वही चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं आता है, इसका मतलब उसमें कुछ भलेपने का भाव है, तो ये विचारणीय है कि संसार अशुभ है। जो दिख रहा है ये भी कर्म जनित है, भले साता जनित है, शुभ नाम कर्म जनित है, सुस्वर नाम कर्म जनित है, तो स्वर अच्छा है, लेकिन यह संसार रूप है। अन्य काल में भले नहीं सोच पाओ, कम से कम जब सामयिक के लिए बैठो तो उतनी देर तो सोच लेना। और सामयिक में नहीं बैठते हो अभी तक भी, तो जब मंदिर जी जाओ, पूजन करो, पाठ करो, अष्टकर्म देना है कहो, तब विचार लेना
कि यह संसार वास्तव में इन कारणों से अशुभ है। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि आए, मुझे भी संसार संसारी लगे, संसार मोक्ष नहीं लगने लग जाए। मोक्ष यानी सुख, सुख रूप लगने लग जाए। और एक और रीजन दिया अशुभ कहने का कि ये अशुभ को पैदा करता है। अशुभ से पैदा हुआ है, यानी 4 गतियां अशुभ से पैदा हुई है, और इन 4 गतियों में रहते हुए कर्म का उपार्जन करता है, जिससे वापस से अशुभ ही मिलता है। अशुभ से आया है और अशुभ में जाता है, इसलिए ये 4 गति रूप संसार अशुभ है। ये 2 रीजन दिए। कौन कौन से? अशुभ से आया, अशुभ में जाएगा। हाँ, अशुभ का कारण है ये एक रीजन, और अशुभ को पैदा करता है ये दूसरा रीजन। ये बैक्टीरिया जो आया है ना, ये बीमारी से ही आया है, इसलिए खराब है, और ये दूसरी नई बीमारी को ही पैदा करेगा, इसलिए भी खराब है। इसका पास्ट भी खराब है, इसका फ्यूचर भी खराब है। इसलिए दोनों तरीके से, कि कोई कहे कोई बात नहीं, पास्ट में से आए हैं, खराब में से आए हैं, लेकिन हम अब अच्छे में चले जाएंगे। अच्छे में चले जाएगा नहीं, क्या करेगा? गतियों में घूमेगा यदि, तो खराबी तो हो रहा है। गतियां अच्छी कब कही हमने? गतियों का स्वरूप अच्छा कब होता है? कर्म अच्छे कब हो सकते हैं? और आप वो अष्ट कर्म देखना ऐसे ही समझ सकते हो कि हमने सारे पुण्य पाप, शुभ अशुभ, घाती अघाती सब प्रकार को दहन करने के लिए मंत्र चढ़ाया। ऐसा कब विचार करना? देखो, अपन जब समझेंगे ना तो विचार हो सकता है। मतलब अभी तो क्या अपन शब्द में कहते जा रहे हैं, लेकिन बैठ करके ठंडे मन से सोचना प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली है। लेकिन श्रवण किए बिना, समझे बिना सोचा नहीं जा सकता, इसलिए अपन समझ रहे। लेकिन कोई ये नहीं समझ ले कि हाँ अब अपने को समझ में आ गया, अब अपन भाव ऐसा ही मानते हैं। ये तो फील करने की बात है, अनुभव नहीं है कि मुझे कर्म अच्छा नहीं लगता है, मुझे 4 गतियां अच्छी नहीं लगती है, ये अशुभ रूप लगती है। ये सामयिक का चिंतन मनन अनुभवनीय तत्व है। 2 तीसरा क्या है? होन तो अशुभ, मजा तो आता है इसमें, टीका तो रहता है। उन्होंने कहा ये विचार करो कि ये संसार अनित्य है। भावना है ना पहली, कौन सी भावना है? 12 भावना में पहली भावना कौन सी है? 12 भावना में 12 भावना है ना, तो नाम बताओ उनके। नहीं पता है? पहली है अनित्य दूसरी है अशरण। तो अनित्य अपन ने करी नहीं, अशरण करी थी। अनित्य भावना का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? चिराग आप बताओगे? हाँ भैया, अनित्य भावना का मतलब तो यही हुआ कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो नश्वर है। और मतलब हम हमारे आश्रय करने लायक नहीं है। हाँ, ये तो उसका भावार्थ निकल गया ठीक है, अच्छी बात है। अनित्य है, नाशवान है, ऐसा उन्होंने कहा कि ये संसार अनित्य है, अर्थात नश्वर है। लेकिन संसार कहां से नश्वर हो जाएगा? संसार का अर्थ क्या बताया? 4 गतियां। 4 गतियां नाशवान है कि हमेशा रहने वाली है? 4 गतियों में से एक भी गति खत्म हो सकती है। मतलब मनुष्य गति लेट से कि एक बार नहीं रहे, सारे मनुष्य नहीं रहे, ऐसा हो सकता है? नरक गति ना रहे, तिरंच गति ना रहे, देव गति ना रहे, कर्म ना रहे। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो संसार है, ये संसार तो नष्ट नहीं होता है, संसार तो बना रहता है। लेकिन संसार में रहते हुए हम यहाँ पर एक भाव में आए, तो इस भाव में यदि अपन देखें तो हर चीज जो अपने संयोग में है वह अनित्य है। ये अनित्य भावना बताती कि हमारे संयोग में जो पदार्थ आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री आ रही हैं, जो माता पिता भाई बहन बंधु घर मकान नौकरी पद प्रतिष्ठा सम्मान प्रशंसा जो कुछ मिला है, ये सारा का सारा अनित्य है। ये हमेशा टिकने वाला नहीं है तुम्हारे साथ। इसका नाम है अनित्य भावना, अनित्य स्वरूप, और इसका विचार करना वो अनित्य भावना। अपने साथ जो चीजें हैं वो हमेशा टिकेगी क्या? संसार तो रहेगा, वो वस्तु भी इधर उधर घूमती रहेगी, उनका परिणाम होता रहेगा, चेंज हो जाएगी, लेकिन हमारे साथ वो हमेशा नहीं रहेगी। रह सकती है कोई भी चीज, अपन क्या लेकिन सोचते नहीं ऐसा। अपने को ये लगता है जो भी चीज हम लेकर के आए हैं वो चीज हमारे साथ हमेशा रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। समझो एक स्त्री है, महिला है, वो ज्वेलरी खरीद के लाई,
क्या खरीदते लाई? कड़ा। तो वो जब कड़ा खरीदा और खरीद करके घर लाई तो क्या विचार थी कड़े के बारे में? अनित्य की नित्य? क्या विचार? अच्छा, आप कपड़े खरीद के लाते हो बाजार से, स्त्रियों को जाने दो, आप बाजार से कपड़े खरीद के लाए, तो आप वो कपड़ा जब लाए तो उसको कैसा समझते हो, नित्य की अनित्य? जब तक यूज करेंगे तब तक। हाँ, मतलब जब लाए हो, जब तक यूज करोगे यानी जब तक आपके हाथ में है, आपके हाथ में यानी इसका अर्थ क्या है? मैं इसका मालिक और मैं इसको रखूंगा, जब तक मैं इसको रखूंगा तब तक तो मेरे पास रहेगा, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तब देखी जाएगी। इसका मतलब ये पदार्थ मेरे अनुसार नित्य बना रहेगा, मैं जब तक चाहूंगा तब तक ये मेरे पास रहेगा, जब मैं इसको छोड़ना चाहूंगा तो ये मुझसे दूर हो जाएगा। ऐसे ही मानते हैं ना? तो कह रहे ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये तो क्या अपन ने छोटा सा लिया कपड़े का, तो अपन ऐसा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चीज करते ना, इसलिए ज्वेलरी ली थी। जो ज्वेलरी जब लाई जाती है तो उससे पूछो कि ये कब तक तुम्हारे पास रहेगी, तो व्यक्ति बोलेगा मेरे पास हमेशा रहेगी, मेरे मरते दम तक। ये तो क्या मैं मेरी बहू को दूंगी और बहू उसकी बहू को देगी और बहू उसकी बहू को देगी, ऐसे मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ज्वेलरी है चलती रहेगी। और आप देखो चलती रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। बोले हमारा पुश्तैनी गहना है, अर्थात ये नित्य गहना है, और जो लाया जाता है वो भी उसी भावना से पड़ा रहता है। लेकिन वो भले पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ जाए, वो गहना वही है, लेकिन तुम हो क्या वहां पे हमेशा? तुम तो जा चुके हो ना भाई, तुम्हारा तो वहां से वियोग हो चुका है, तो तुम्हारे लिए वो वस्तु नित्य है क्या? नित्य है। तो लेकिन मानी कैसी हमने कि हम लाए, जितनी जितनी बड़ी बड़ी चीजें लाते जाते हैं ना, धन के मुकाबले ये ज्वेलरी थी, अब इससे थोड़ा और महंगा जाओ, मकान खरीदा है, मकान में रह रहे अपन, अपना घर का बड़ा 3 घर का क्या बोलते 3 BHK 3 BHK वाला, तो उस मकान को लेके क्या फीलिंग है? जब खरीद के अपन ने गृह प्रवेश किया तो क्या सोचता है व्यक्ति कि ये मकान अनित्य है, मैं इसमें से निकल जाऊंगा, शाश्वत रहने वाला नहीं हूं, इसका और मेरा संयोग थोड़े ही दिन का है, उसके बाद तो अपने को यहाँ से जाना ही है। ये सोच के गृह प्रवेश करता है कि अब तो अपना काम परमानेंट हो गया, अब मुझे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, अब तो अपन हमेशा यहीं रहेंगे। क्या सोचता है व्यक्ति? अब ये नहीं सोचता कि जब तक मैं रहना चाहूंगा तब तक, नहीं, वो तो हल्की हल्की चीजों के लिए बोला था आपने। अब ये तो अपन ने इतनी मेहनत से बनाया है, खरीदा है, पैसा लगाया है, तो अब मैं इसको छोड़ के कभी भी जाने वाला नहीं हूं। यानी उस घर को मैं समझता है नित्य, उस कपड़े बर्तन ज्वेलरी एक एक चीज को समझता है नित्य, जबकि उन पदार्थों का नेचर है अनित्य। तुम छोड़ के जाओगे या वो तुमको छोड़ के जाएगी, अपनी इच्छा के अनुसार उनका काम नहीं हो सकता। अपनी इच्छा के अनुसार उनका काम नहीं हो सकता है, उनका परिणमन नहीं हो सकता है। और देख लो हाथ का गहना जो है वो चला जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, किसी का चोरी हो जाता है, किसी का गुम जाता है, किसी को बेचना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है, जैसा हमने सोचा था वैसा उसका काम नहीं हो पाता। इसका अर्थ है वस्तुएं वास्तव में अनित्य हैं, और वस्तुएं नहीं, ये शरीर का रंग रूप, आयु, मनुष्य भाव, देव भाव, नरक भाव, तिर्यंच भाव, पुण्य पाप के उदय, ये सारी की सारी चीजें कभी न कभी बदलती ही है निश्चित तौर पर। इसलिए ये सारा संसार जिसके आश्रय से रह करके मैं सुख मान रहा हूँ, भला मान रहा हूँ, मद में नहीं फूला समाता हूँ, उसके लिए मुझे समीचीन विचार करने की जरूरत है कि ये वैसी नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे अंडर नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं चलेंगी, ये बिगड़ जाएगी। यदि इसमें नित्यता की प्रतीति में बनाता हूँ, इनको हमेशा टिकने वाला मानता हूँ, तो दुख किसको होगा? मकान को होगा ना। मकान के लिए सोचा अपन ने कि मकान मेरे पास हमेशा रहेगा, मकान नहीं रहा किसी दिन, तो क्या होगा? मकान को दुख होगा कि वो व्यक्ति ने सोचा था मेरे लिए कि मैं उसके पास रहूंगा, लेकिन मैंने उसको निकाल दिया बाहर
ऐसा क्या मकान को क्या बुद्धि है? मकान चेतन है, जिसने जितना मोह किया है वो उसका रोएगा। देखो एक बहुत सिंपल सी बात अनित्य भावना के बारे में, कि यदि हम वास्तव में सही सोच के चलते हैं तो तत्संबंधी दुख नहीं होता। भारत में एक परंपरा है, अभी थोड़ी कम हो या जैसे भी हो, कि बच्ची पैदा हुई घर में, बालिका कन्या का जन्म हुआ, तो पैदा होने से क्या बोलते हैं कि पराया धन। पराया धन यानी ये बालिका हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, अपनी है लेकिन कैसी है? पराया धन है। पराया धन यानी अपनी नहीं, बच्ची हो अपनी तो है लेकिन ये दूसरे के घर जाएगी, ये दूसरे के घर जाएगी। मतलब जिस दिन से पैदा हुई है उस दिन से माता और पिता दोनों के मन में आ जाता है कि ये अपनी घर नहीं रहेगी, अपना साथ नहीं निभाएगी, ये तो दूसरे के घर चली जाएगी। 20-25 साल तक वो बालिका का अच्छे से लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई जो जो हो सकती है वो सब कराते हैं अपनी मान करके, लेकिन फिर भी मन में क्या रहता है? बोलते भी क्या है? ये पराई है, पराई है, पराई है। और फिर उस कन्या का क्या करते हैं? विवाह कर देते हैं। तो उस कन्या के विवाह के टाइम पे रोते हैं कि नहीं? रोते हैं, बस रोते ही ना, लेकिन किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आता है, कोई उदास तो नहीं होता है, डिप्रेस नहीं होता है, क्योंकि क्या मानते हैं? पहले से ही जाने वाली है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी, उसी माता पिता के घर में लड़का भी है, लड़का भी लगभग उसी उम्र का है, और लड़के ने क्या किया? विवाह किया। विवाह करके वो चला गया दूर और माता पिता को नहीं पूछता है, माता पिता के पास नहीं आता है। माता पिता को कैसा लगता है? देखो, लड़की भी खुद की थी, लड़का भी खुद का था, लड़की भी चली गई और लड़का भी चला गया, दोनों विवाहित हैं अपने अपने घरों में, दोनों के पास ही माता पिता नहीं है। लेकिन लड़का जब गया दूर होकर के तो जो भाव हुए, और लड़की जब गई दूर होकर के तो जो भाव हुए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? जब लड़की गई तो खूब रोए भी थे, लेकिन बस आधी पौन घंटे रोए थे, उसके बाद सब हाँ हाँ टाटा बाय बाय सब हो गया। वो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन ये लड़का चला गया ना, इनको सदमा लगा हुआ है, अभी तक सदमे में है, इनके चेहरे लटके हुए हैं, इनका हृदय जो ना सूखा सूखा खाली खाली है। क्यों है ऐसा? कारण क्या है? कि बचपन से ये सोचा था कि जो लड़का है ये तो मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरा साथ निभाएगा, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, ये मेरी आंखों का तारा है, पता नहीं क्या क्या जो भी सोचता है व्यक्ति। तो ये सोच सोच करके उसने उस लड़की में सोची अनित्य भावना, लड़के में करी नित्य भावना। तो उस अनित्य भावना के इतने 20-25 साल के बल से वो चली भी गई, दूर भी हो गई, तो इसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर के द्वेष के अलावा, दुख के अलावा। लेकिन जब लड़का चला गया तो 20 साल की नित्य भावना जो करी हुई थी उसके कारण से इतना ज्यादा सदमा लगा कि कई लोग तो बेचारे भोजन छूट जाता है, किसी का दुख हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी बीमार पड़ जाते हैं, कारण हमने सोचा था कि हमारे साथ रहे। यानी अनित्य भावना यदि सोची जाए समीचीन रूप से तो वो दुख को कम करती है, और उसके विपरीत नित्यता मान ली जाए तो उन्हीं पदार्थों में दुख होने लगता है, जब हैं तब भी और जब वो छूटने वाले हैं तब भी। आप कह सकते हो कि नहीं, कोई लड़का ना भी छोड़े, लड़का वगैरह तो उदाहरण था, लेकिन लड़का भी छूटे गई, ऐसा एक भी पिता बता दो जिसका लड़का उसको छोड़ के नहीं गया हो, या वो लड़के को छोड़ के नहीं गया हो। एक पिता बताओ मुझे, सिंगल वन, कि जिसका लड़का और वो खुद पिता दोनों बहुत टाइम यानी हमेशा से साथ साथ में ही है। बताओ, आप बोलो हमारे पिताजी और हम, आप कह सकते हो आपके लिए कि आप हमेशा से साथ साथ कब से और कब तक रहने वाले हो? बता सकते हो कब से कब तक? या तो आप जाओगे या पिताजी जाएंगे। पिताजी का पुत्र के साथ जो संयोग है वो थोड़े समय मात्र का तो हो सकता है, हमेशा वो साथ रहें अनादि से अनंत काल तक, ऐसा हो सकता है? किसी पिता का पुत्र उनके साथ अनादि से अनंत काल तक रहे, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्यों? कि भाई ये थोड़े समय का टाइम है, यहाँ पे आते हैं जाते हैं निकल जाते हैं, ये संभव ही नहीं है। या तो पिता की मृत्यु होगी
या पुत्र की मृत्यु होगी, दोनों में से एक को तो जाना ही पड़ेगा और फिर बाद में दूसरा भी जाएगा। इसका मतलब वो साथ में नहीं हो सकते, पिता पुत्र हमेशा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये जितनी भी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, या तो आप उनको छोड़ोगे या वे आपको छोड़ के जाएगी, या तो आप इस भाव से दूसरे भाव चले जाओगे, सब ऐसा कैसे छूट जाएगा, या आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वस्तु टूट जाएगी, वस्तु खराब हो जाएगी, उसका दूसरा परिणमन हो जाएगा। इसलिए इस संसार के बारे में जैसा यह है वैसा यदि विचार किया जाए तब तो उन वस्तुओं का वैसा कार्य होने पर दुख ना होवे, और उससे विपरीत नित्य मान करके हम बैठे तो उसमें दुख पैदा होगा। तो यहाँ पर सामयिक में बैठ करके ये व्यक्ति विचार कर रहा है, यह जो संसार है अर्थात यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई अनुकूलताएं हैं, ये शरीर है, भोग है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय का बल है, ये क्षयोक्षम ज्ञान है, ये विद्या मिली है, इवन ये सारी की सारी चीजें भी कैसी है, अनित्य है, इनका भरोसा करने लायक नहीं है, इनके भरोसे में नहीं रह सकता हूँ। भरोसे करने लायक यदि कोई है तो वह मेरी नित्य आत्मा है जो हमेशा मेरे पास रहती है, मैं खुद ही हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मेरा स्वरूप बना रहता है, बाकी सब चीजें बदल जाती परंतु मैं नहीं बदलता, मैं उपयोग स्वरूपी आत्मा अपने स्वरूप के साथ में हमेशा टिका हुआ हूँ। और ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदलती है, घर शमशान में बदल जाता है, सोना राख हो जाता है, पत्नी विपरीत हो जाती है, या विपरीतताएं अनुकूलताएं बदलती है, लेकिन ये शाश्वत नहीं रहती। इसलिए इनको नहीं देख करके जो नित्य तत्व है उसको देखा जाए। अच्छा, एक दुकान है, दुकान पर ग्राहक आए हुए हैं। एक ग्राहक वो है जो आज ही पहली बार आया है और हम बाद में आएगा भी नहीं, वो तो पास वाले की दुकान बंद है इसलिए आया है अपने पास। और एक ग्राहक वो है जो हमेशा आता रहता है अपने पास, हर पहली तारीख को किराने का सामान लेने आ जाता है। तो अपन किस ग्राहक को वेट दें, जो नया आया है उसको कि जो हमेशा आता है उसको? ऐसा क्यों? कि भाई वो हमारा हमेशा का है, हमको उससे हमेशा प्रॉफिट होता है, उसके कारण से हमारी रोजी रोटी चलती है। ये तो आज आया है कल आएगा भी नहीं, पड़ोसी का है, पड़ोसी की दुकान खुलेगी वहीं चला जाएगा। ऐसे के ऐसे ही इस संसार में ये सारे भोग संयोग हैं, गतियां हैं, अनुकूलताएं हैं। एक तो ये है अपने पास, और एक अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा का ज्ञान स्वरूप शाश्वतता है। तो अपने को किसको ध्यान देना चाहिए? क्यों? कर्म भी तो, ये अनुकूलता भी तो है हमारे पास इतने टाइम से कि ये तो दूसरे की है, कर्म जनित है। साता कर्म ने की, अभी असाता की दुकान बंद है तो ये साता आ रही है अपने पास, अभी असाता खुल जाएगी तो ये साता चली जाएगी। ये सुंदर शरीर मिला तो ये सुंदर शरीर नामकरण का उदय है, तो ये दूसरा कुरूप वाला संस्थान का उदय आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये तो आती जाती बदलती चीजें हैं। इसकी बजाय इनके चक्कर में अपन फंसेंगे तो अपनी रोजी रोटी जिससे चलती है, जिसके कारण से अपन स्वयं है, ऐसी नित्य आत्मा वही अपनी चली जाएगी। वही नित्य आत्मा तो मैं खुद हूँ, मेरा स्वरूप है, तो इसलिए उसकी अपने को संभाल करनी। और जो अनित्य चीजें हैं वो जैसी हैं वैसी रहने दो, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना उनको तोड़ना है, ना उनको जमाना है, ना रखना है। जो जहां जैसा है वैसा रहो, लेकिन मुझे अनित्य छूट करके, अनित्य भाव छूट करके नित्यता के प्रति परिणाम उत्पन्न पैदा होने लग जाए, वो अपना विषय चिंतन बनना चाहिए। ये सामयिक का अनित्य रूप चिंतन है कि ये संसार अनित्य है और यह मेरी आत्मा नित्य है, या कहो मोक्ष नित्य है, क्योंकि मोक्ष हमेशा शाश्वत बना रहता है। मोक्ष एक बार उत्पन्न हो गया तो फिर उसका नाश होने वाला नहीं। ऐसा सामयिक में चिंतन करें तो ये हुआ तीसरा। संसार अशरण है, संसार अशुभ है और संसार अनित्य है। अब बचे और विचार करने के लिए संसार दुख स्वरूप है और अनात्म स्वरूप है। इसके बारे में अपन कल विचारेंगे। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो धोक।